पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फितना खवारिज के मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 126 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। वफाकी वजीर दाखिला का दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, हम के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शुहदा की बेहुरमती करे, चाहे वो मौलाना फजल रहमान जैसा जय्यद आलम करे, किसी से भी ना तवक्को करते हैं और हम आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पर माफ़ी मांगें। मौलाना फजल रहमान का शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। उनकी बातें सियासी, इखलाकी या उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं। उन्हें कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, सियासी जद्दोजहद को किसी तौर पर तशद्दुद से नहीं जोड़ा जा सकता। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? कलदम BLA जैसी तंजीमों को बैरूनी पुष्टपनाही हासिल है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, मौलाना फजल रहमान के बयान से 25 करोड़ अवाम की दिलाजारी हुई। फौजी जवानों ने शहादतें मुल्क के लिए दी। शहदा हमारे माथे का झूमर और फख्र हैं। हम शहदा की कुर्बानियों को सराहते हैं। सबको अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए और ऐसी बात न करे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। वज़ीर इत्तला सिंध शरजील मेमन कहते हैं, हम सबको मिलकर इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, हमारे जवान सरहद पर तनख्वाह के लिए नहीं, शहादत के लिए खड़े होते हैं। शहदा की तौहीन की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। मैं शहदा के अहल खाना और बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ। हाफिज ताहिर अशरफी शहदा का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। मौलाना फजल रहमान के मुतनाज़ बयान पर पटिशन। गुजरांवाला की अदालत ने सरबराह JUI को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर सेशन कोर्ट में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, शोहदा से मुतालिक मौलाना फजल रहमान का खिताब इंतहाई अफसोसनाक है। शोहदा हमारे सर का ताज और हमारा हकीकी फख्र है। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है। पूरी कौम और शोहदा के लवाहिकीन से फौरी माफी मांगे। अमेरिका के ईरानी फौजी तंसीबात और साहिली इलाकों पर 7 घंटे तक बमबारी। 7 ईरानी फौजी शहीद, मुतादिद जख्मी। ईरानी फौज का कहना है, अमेरिका ने सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके बामपुर में छावनी पर हमला किया। एक बैरक को 13 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान के जजीरे के शमकेश और अंदमिश्क में धमाके सुने गए। अमरीकी मिसाइल पानी और बिजली की तंसीबात के करीब गिरे। सैनकॉम का कहना है, हमलों का मरकज आबना हुर्मुज के करीब वाक़ ईरानी फौजी तंसीबात और साहिली इलाके थे। ईरानी दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार। पासदारान इनकलाब का कहना है, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दुश्मन के कई डिपो तबाह कर दिए। कुवैत के अल सालम एयरबेस पर ड्रोन्स के लॉन्चिंग रैंप को निशाना बनाया। उर्दन में अल अर्जिक फजाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए। अमेरिका ने दोबारा ईरान की बहरी नाकाबंदी शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक इस वक्त मशरिक वस्ता में अमरीकी बहरिया के 20 से जायद जंगी जहाज और सैकड़ों फौजी तैयारे तैनात हैं। अमरीकी अफवाज चौकस और मोहलिक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज को फिर बंद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है, आबनाए हुर्मुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक दुश्मन अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं करता। पासदारान इनकलाब का अमरीकी इत्तेहादियों के तवानाई तरसील को निशाना बनाने का इंतबाह। कहा, तनाज़ा जारी रहा तो तेल और गैस के बरामदी रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं। खित्ते से तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। ईरान ने मुआहिदा न किया तो अगले हफ्ते उसके बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहिदा करने पर जोर दिया। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है।
ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ٹرمپ کے بیانات کا جواب الفاظ نہیں عمل سے دیں گے، اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ آبنائے ہرمز کا بند ہونا خطرے کی علامت ہے، خطے کے معاشی معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ والکر ترک کہتے ہیں خطے کے دیگر ممالک میں شہری املاک پر ایرانی حملوں سے نقصان پہنچ رہا ہے، یہ سلسلہ فوری رکنا چاہیے۔ جنگی صورتحال کے باعث خطے میں انسانی حقوق داؤ پر لگ گئے ہیں، امریکہ اور ایران کو اب جنگ بندی کی جانب لوٹ جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں چینی مندوب کا کہنا ہے امریکہ نے ایران پر بڑے حملے کر کے خطے کو دوبارہ خطرناک دہانے پر دھکیل دیا۔ امریکہ کو چاہیے مشرق وسطیٰ میں نئے تنازعات اور افراتفری پیدا کرنا بند کرے۔ امریکہ ظالم ہے، مظلوم نہیں۔ شہری بنیادی ڈھانچے پر امریکی حملے جنگی جرائم ہے۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے UN سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا، کہا امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مسلسل انکار کیا۔ امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی 42 خلاف ورزیوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ امریکی اقدامات نے علاقائی استحکام اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ خلیجی ممالک ایران کی جانب سے حملوں پر شدید ناراض۔ کویت، قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے ایرانی حملوں کی مذمت کی، کہا موجودہ جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ نے ایران سے منسلک کرپٹو والیٹس میں موجود $130 ملین منجمد کر دیے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کے مرکزی بینک سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نئی پابندیوں کے تحت $130 ملین سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کیے۔ ایران کی غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ ایرانی حکومت کو غیر قانونی آمدنی تک رسائی سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل ٹام فلیچر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پیچیدہ انسانی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ادارہ برائے رابطہ انسانی امور کی خدمات کو سراہا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا بڑھتے ہوئے موسمیاتی خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ ٹام فلیچر نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے وزیر اعظم کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور وزارت داخلہ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بھی ملاقات کی۔ مانسون بارشوں میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے صوبائی حکومتوں اور PDMS کے ساتھ روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی بڑھنے پر عالمی منڈی میں تیل مزید مہنگا۔ لندن برانٹ خام تیل کی قیمت 0.91% بڑھ کر $85.49 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت 0.68% اضافے سے $79.88 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر آکاش کمار قتل کیس میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ سریش، رام چند اور انیل آدی جرائم پیشہ ہیں۔ کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کی میڈیا بریفنگ، بتایا ڈاکٹر آکاش کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ تینوں گرفتار ملزمان کا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ ملزمان تک CCTV کی مدد سے پہنچے۔ کوئی بھی پاکستانی تنسیق شدہ یا زائد المیعاد نائکوب پر پاکستان نہیں آ سکتا۔ دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری۔ وزارت داخلہ نے امیگریشن حکام کو آگاہ کر دیا۔ غیر ملکی پاسپورٹ کے ساتھ پاکستانی ویزا یا کارآمد نائکوب کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اوکاڑا ای گرین بس کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ کہا ای گرین بس عوام کے لیے تقریباً مفت اور ایک لگژری سواری ہے۔ صوبے میں ای گرین بسز کا یہ منصوبہ مجموعی طور پر 200 ارب روپے کا ہے۔ عوام کو اب تک 80 ارب روپے کی بسز دی جا چکی ہیں۔ مریم نواز نے پنک سالٹ
वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का भी इजरा कर दिया। कहा फाइनेंसिंग स्कीम से रोजगार के मौके और रेवेन्यू बढ़ेगा। पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान लिखा जाएगा। कुदरती वसाइल कौम की अमानत हैं, पूरी ईमानदारी से हिफाजत करेंगे। बढ़ती हुई आबादी बड़ा चैलेंज है। आबादी में इजाफे और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटना वक्त की अहम जरूरत है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा आबादी कंट्रोल करने के लिए जहां तक मुमकिन हुआ हुकूमत मुसलसल मदद, ताउन और मुआवनत फराहम करती रहेगी। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हम 5 साल में ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी पैदा कर रहे हैं। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन नागुज़ीर है। माँ और बच्चे की सेहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवामी आगाही से आबादी पर काबू पाया जा सकता है। नारे सब लगाते हैं लेकिन मसला हल नहीं होता। मकामी हुकूमतों को इख्तियारात मिलने चाहिए, शहर वफाक के हवाले करना हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची में मसाइल की जिम्मेदार वफाक और सूबाई हुकूमत है। 40 साल से लोगों को लड़ाया, तकसीम किया गया। वफाक से मिलने वाले 3,360 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने कराची को नहीं दिए। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कामयाब उम्मीदवारों को इंटरव्यूज रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म भी मुअत्तल। अदालत ने नाकाम उम्मीदवारों के पेपर दोबारा चेक करने का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अपील पर फारिकैन को नोटिस जारी। जस्टिस बाकर नकवी ने रिमार्क्स दिए। सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्मनामे में हतमी रिलीफ दिया। हमारे नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा हैं। फनी और पेशा वराना तालीम और पैदावारी सलाहियत माशी कामयाबी की जमानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा नौजवानों को पाकिस्तान और दुनिया भर में एतमाद के साथ मुकाबला करने के काबिल बना रहे हैं। बगैर किसी तफरीक के तमाम मर्दों ख़वातीन को यकसा मौक़े की फराहमी हुकूमती तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए। नौजवानों को 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज दे रहे हैं।